बाद हम सॉल्व करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 12 LPP। देखें क्वेश्चन नंबर 1, रेफर टू एग्जाम्पल 9। ओके, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट एंड व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द विटामिन ए इन द डाइट। तो एग्जाम्पल 9 पे जाते हैं हम। डाइट प्रॉब्लम है ये। अ डाइटिशियन हैज टू डेवलप, बुक रखी अपने पास और उसको रीड करें। अ डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड्स पी एंड। ठीक है, एक स्पेशल डाइट्स उसको बनाना है, 2 फूड है उसके पास। देखें क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 9 पे बेस्ड है। तो 2 तरह के फूड हैं उसके पास, P एंड Q। ईच पैकेट कंटेनिंग, है ना, 30 ग्राम ऑफ फूड P कंटेन 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, 4 यूनिट्स आयरन, 6 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एंड 20 यूनिट्स ऑफ आयरन। तो देखो ऐसे लिख लो आप, कैल्शियम, कैल्शियम, और यहां कितना हुआ, आयरन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एंड विटामिन ए। Each packet containing 30 gram of food P contain 12 units of calcium, 4 units of iron, 6 units of cholesterol and 6 units of vitamin A. Each packet of same quantity of food Q contains, ठीक है, ये food P के लिए कह रहा है ना। food P में क्या है देखो, contains 12 units, 12 units of calcium, 4 units of iron, 6 unit cholesterol और 6 unit विटामिन ए। यही काम हम क्यू के लिए करेंगे। 3 यूनिट, 20 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट। The diet require at least 240 units of calcium, ठीक है, और at least 460 units of iron, at most 300 units of cholesterol, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि 2 तरह के इसको क्या करना है, फूड है ये। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड should be used to minimize the amount of vitamin A, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि let X and Y be the number of packets of food P and Q। इसमें मिनिमाइज करना है। और मिसलेनियस का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या कह रहा है, ये मैक्सिमम अमाउंट निकालना, उसमें मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हो गया नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ये तो ठीक है। विटामिन ए को क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना। विटामिन ए, ये रहा विटामिन ए पी और क्यू फूड में। तो जेड कितना हो गया, 6x + 3y। इस क्वेश्चन में तो इसको क्या करना है, मिनिमाइज। और जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है आपको, ठीक है। अब सुनिए, सबकी क्वांटिटी दे रखी है उसने, 12x कैल्शियम + 3y
कितना आएगा भाई कैल्शियम 240 एटलीस्ट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240, 4x प्लस 200y ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना दे रखा है, कितना दे रखा है इसका आयरन का 460 और 6x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300। रीअरेंज करना चाहो तो रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, x प्लस 5y 115 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6 से गया ना ये 30 50 है ना 6x, एक मिनट सुनो, कोलेस्ट्रॉल है ना ये 4 आएगा, यहाँ कोलेस्ट्रॉल का दे रखा है 300, 4 आएगा, तो ये 2 से डिवाइड किया मैंने तो 3x और यहाँ आएगा 2y और यहाँ आएगा 150 है ना। और सुनो ये एक मिनट सुनो, कोलेस्ट्रॉल का दे रखा है एटमोस्ट तो लेस देन इक्वल्स टू आएगा, ये तो ठीक है ना, हो जाएगा। अब ये आप कर लेना इसको मैक्सिमाइज। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल 1 ना, एग्जाम्पल 9 था क्वेश्चन नंबर 1। मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन देखिए, फार्मर मिक्सेस 2 ब्रांड्स P and Q, 2 तरह के ब्रांड्स हैं, क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। फार्मर मिक्सेस 2 ब्रांड्स P and Q ऑफ कैटल फीड, ब्रांड P कॉस्टिंग इतना इतना उसमें दे रखा है, कॉस्टिंग ₹250 पर बैग, कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट्स, 2.5 यूनिट्स न्यूट्रिशन एलिमेंट A, ठीक है, 2.5 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट B एंड 2 यूनिट फॉर द C। 3 तरह के न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं A, B एंड C और 2 तरह की कैटल बैग हैं। तो 2 तरह के 2 ब्रांड्स ऑफ कैटल फीड, कौन कौन से देखिए P एंड Q, और जो न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स वो आपके पास 3 तरह के हैं A, B और C, ठीक है। अ फार्मर मिक्सेस 2 ब्रांड्स P and Q ऑफ कैटल फीड, ब्रांड P कॉस्टिंग, इसकी कॉस्ट दे रखी है, यहां लिख लो आप कॉस्ट ₹250 पर बैग है ना। अब सुनो लिखते जाते हैं हम लोग, पढ़ते जाते हैं। ब्रांड P कॉस्टिंग ₹250 पर बैग, कंटेन 3, ये तो हो गया 3 यूनिट्स पर बैग। तो हम ये मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ बैग्स हैं, नंबर ऑफ बैग्स इन ब्रांड P वो तो हो गया X, और नंबर ऑफ बैग्स इन ब्रांड Q वो मैंने मान लिया Y। तो ऑब्वियसली X और Y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां तो हो गया वो 3 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट P के लिए, तो ये तो हो गया X, 2.5X और 2 यूनिट यानी 2X। Q का कॉस्ट कितना दे रखा है ₹200 पर बैग, इसमें 1.5Y 11.25Y और 3Y C के लिए, ठीक है। टोटल कॉस्ट बोलो, टोटल कॉस्ट P और Q दोनों के लिए 250X प्लस 200Y ये Z, और क्या करना है इसको भैया मिनिमाइज करना है, कॉस्ट मिनिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइज, जबकि नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स ये गिवन हैं। और सुनो यहाँ पे क्या बनेगा, द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यूट्रिशन A, B, C 18, 45, 24, तो 3X प्लस 1.5Y मिनिमम मतलब कम से कम, एटलीस्ट, यानी क्या लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, 2.5X प्लस 11.25
y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 और 2x प्लस 3y c के लिए दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सबके लिए मिनिमम दे रखा है ना 24. द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन ए बी सी आर 18, 45, 24. तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ x, आपको x और y निकालना है इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए. निकाल लें, हो जाएगा. अब तो ये मैथमेटिकली मैंने फॉर्मुलेट कर दिया, आप ड्रॉ कर लें और निकाल. नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3. अ डाइटिशियन, डाइट प्रॉब्लम है ये, विशेस टू मिक्स टुगेदर 2 काइंड्स ऑफ फूड x एंड y. तो 2 तरह के फूड्स हैं ये, ऐसे बनाते हैं ना हम हर बार, x और y, in such a way that the mixture contain at least 10 units of vitamin A, vitamin B, vitamin B, vitamin C. ठीक है, सब दे रखा है इसने, टेबल वेबल बना रखी. विटामिन ए कितना दे रखा है भाई? 1, 2 और 3 और 2, 2, 1. 1 kg of food X cost, 1 kg of food X cost, इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है? सुनो, X के लिए 16 रुपीज पर केजी और इसकी दे रखी है 20 रुपीज पर केजी. तो मैंने ये मान लिया कि लेट X kg तो फूड, X kg ऑफ फूड तो क्या है? X, और y kg ऑफ फूड y. तो ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और z कितना बनेगा? 16x प्लस 20y. मुझे इसमें क्या है, कॉस्ट जो है लीस्ट, यानी मिनिमाइज करना है. ठीक है. अच्छा, ये कितना हो जाएगा? यदि ये पर केजी दे रखा है सब, तो ये कितना हो जाएगा? देखो बनाओ तो, x प्लस 2y विटामिन ए, 2x प्लस 2y विटामिन बी और 3x प्लस y विटामिन सी. तो क्या कह रहा है ये? इन सच ए वे मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट, यानी ये 10, 12 और 8. बस खत्म. x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आप इसको रीअरेंज कर लो और बना लो. क्वेश्चन नंबर 4. अ मैन्युफैक्चर मेक्स 2 टाइप्स ऑफ द टॉयज. जो टॉयज है वो 2 तरह के हैं, टाइप्स A और टाइप्स B. एंड द 3 मशीन्स आर नीडेड फॉर दिस पर्पज. 3 मशीन्स हैं. कौन सी? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. एंड 3 मशीन्स आर नीडेड फॉर दिस पर्पज. एंड टाइम गिवन है आपको, ये मिनट में गिवन है. फर्स्ट मशीन ए जो है तो 12, 18 और 6 मिनट में टाइम गिवन है ये, और 609 है ना. ठीक है भाई. तो ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 6 आवर्स पर डे. हर मशीन को क्या है? 6 घंटे मिलते हैं भाई काम करने के लिए. हर मशीन मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबके लिए. इफ द प्रॉफिट ऑफ द ईच टॉय, एक वाले के लिए प्रॉफिट कितना होता है? 7.5 रुपीज. ठीक है, ईच टॉय यानी पर पीस बता रहा है. और बी के लिए 5 रुपीज पर पीस. शो दैट 15 टॉयज ऑफ ए एंड 30 टॉयज ऑफ बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. सो मैंने मान लिया कि लेट एक्स बी नंबर ऑफ टॉयज ऑफ ए टाइप and y be the number of toys of b type. तो x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 obvious है. z कितना हो गया? 7.5x और 5y. ये क्या है भाई? प्रॉफिट है, मुझे मैक्सिमाइज करना है इसको मुझे. और टाइम लिखते हैं अब इनका. हाँ तो बोलो 12x 6y. और हार्स कितने ये तो मिनट में दे रखे हैं और इसने हार्स दे रखे हैं भाई.
मैक्सिमम मतलब लेस देन इक्वल टू ना, लेस देन इक्वल टू 6 आवर्स यानी 6 इंटू 60 और 18x लेस देन 6 इंटू 60, 6x प्लस 9y 6 इंटू 60। रीअरेंज कर लो क्योंकि बहुत सारे कट रहे हैं इसमें, रीअरेंज कर लो, 6 से काट दो फर्स्ट वाले को, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 और यहां से तो पूरा ही हटा दो, 3 और 2 तो x लेस देन इक्वल टू 20 और 3 से काट दो, 3 से गया तो 2 120 और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ड्रॉ एंड सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, an aeroplane can carry a maximum of 200 passengers। रीड करें इस क्वेश्चन को। A profit of ₹1000 is made on each executive class ticket and profit of 600। अच्छा देखिए, दो तरह की टिकट्स हैं ये। There are two types of the tickets. One is the executive class and second is the economy class। तो ये मैंने ये मान लिया कि लेट x be the number of tickets, how many tickets कह रहा ना, x be the number of tickets of executive class and y be the number of tickets of economy class। अगर नंबर ऑफ टिकट्स है तो ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे लगता है सबसे इजी यही होता है लिखना, है ना, एग्जीक्यूटिव क्लास, इकोनॉमी क्लास, और वो टोटल कितने पैसेंजर कैरी करेगा 200, तो ऑब्वियसली टोटल टिकट्स क्या होंगे लेस देन इक्वल टू 200। अब प्रॉफिट सुनो, इन्होंने प्रॉफिट भी दिया है तो प्रॉफिट लिख देते हैं। इस पे तो होता है 1000 रुपीज और इकोनॉमी क्लास में होता है 600 रुपीज। तो जेड कितना हो गया 1000x प्लस 600y। जो जो आपको समझ में आता जाता है वैसे वैसे लिखते जाओ और इस प्रॉफिट को मुझे क्या करना है मैक्सिमाइज। ऐसे नहीं कि आप लाइन से पढ़ करके लिखो, जो जो आपको क्लियर होता जाता है वो निकालते जाइए। अभी क्या कह रहा है, द एयरलाइन रिजर्व, एक मिनट, एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, कम से कम 20 सीट यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। एग्जीक्यूटिव क्लास की कितनी टिकट्स ली मैंने, भाई जितनी सीट होगी एक सीट पे एक ही तो टिकट लगता है ना, तो द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स। तो 20 सीट्स का मतलब है कम से कम कितनी टिकट्स रिजर्व लेता है वो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 20, और एग्जीक्यूटिव क्लास की नंबर ऑफ टिकट्स हमने कितनी कंसीडर की x, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये गिवन है आपको सेकेंड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स, कम से कम एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास। 4 टाइम्स है ना, एज मेनी पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास देन बाय एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर्स। क्या कह रहा है, प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास देन एग्जीक्यूटिव क्लास। तो 4 टाइम्स करना है,
4 टाइम्स किसका होगा? एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास. क्यों? x माइनस 4 बाई क्यों नहीं? एटलीस्ट कहना एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर्स prefer to travel by economy class than executive class. So देखो ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मिसगाइड करती है लैंग्वेज. एटलीस्ट 4 टाइम्स एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव क्लास के 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रेवल इकोनॉमी क्लास. यानी इकोनॉमी क्लास कौन है? वाई. तो वाई जो है इकोनॉमी क्लास से जो ट्रेवल करते हैं वो एग्जीक्यूटिव क्लास से 4 टाइम्स ज्यादा है. ये कहना चाह रहे हैं, है ना? यही हुआ ना. यानी वाई क्या है? पैसेंजर्स ट्रेवल बाय द इकोनॉमी क्लास, वो एग्जीक्यूटिव क्लास से ट्रेवल करने वाले जो हैं उससे 4 टाइम्स ज्यादा है ना? एटलीस्ट कह रहा है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये थर्ड हो गया. ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर लो. देखो आपको ना रीअरेंज कर लो इसको. z गिवन है 1000x प्लस 600y और रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 20. ठीक है, और x 20 से बड़ा है तो ऑब्वियसली y पॉजिटिव होगा ही होगा. और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 और y माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये आप सॉल्व कर. ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको समझने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले मिसलेनियस जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11, ये हम लोग समझते हैं. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है. इसको समझा तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा. ये देखो, देर आर 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड, वन एट प्लेस P. इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, है ना? और उस डायग्राम से मैं आपको हर बात समझाती जाऊंगी. 2 फैक्ट्रीज हैं, है ना, लोकेटेड एट प्लेस P, और दूसरी हमने मान ली सेकेंड फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है? एट द प्लेस Q. ये जो है फैक्ट्री P और यहां ले ली मैंने फैक्ट्री Q. ठीक है, और इन दोनों फैक्ट्री से जो भी ट्रांसपोर्ट डिलीवर्ड होता है, जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है ना, फ्रॉम दीज लोकेशंस अ सर्टेन कमोडिटी इज टू बी डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द 3 डिपो सिचुएटेड एट A, B, C. ये प्लेसेस दे रखे हैं. यहां ले लिया मैंने A, यहां मैंने ले लिया B और यहां मैंने ले लिया C डिपो. C डिपो, है ना? The weekly requirements of the depots are respectively 5, 5, 4 units. 5, 5. देखो A जो है ना, सुनो, A इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं. ये 5 यूनिट रिक्वायरमेंट है इसकी, और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है? 5, 5, 4 गिवन है ना. इसकी भी 5 यूनिट्स और इसकी कितनी है? 4 यूनिट्स रिक्वायर्ड है. इससे अच्छे से समझ में आएगा आपको. वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्रीज, और इसकी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 8 यूनिट्स. इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 8 यूनिट मैन्युफैक्चर करेगा ये, और इसकी कितनी है? 6 यूनिट्स. अब देखो बहुत इजी है. सपोज ये जो है, ये P फैक्ट्री जो है, इसको X यूनिट ट्रांसफर करता है,
और इसको ट्रांसफर करता है y। ध्यान से समझना, तो इसको कितना ट्रांसफर करेगा, जबकि टोटल उसको कितना ट्रांसफर करना है, हाँ 8, तो इसको x कर दिया, इसको ये कर दिया, तो इसको कितना करेगा 8 माइनस एक्स माइनस वाई, तो टोटल वापिस 8 हो जाएगा। अच्छा एक और बात, अब ये जो है इसको 5 यूनिट जाना चाहिए, और यहां से भी तो जाएगा, Q फैक्ट्री से भी तो सामान जाएगा, तो यहां से अगर इसको x यूनिट चला गया तो यहां से 5 माइनस एक्स जाएगा, क्योंकि टोटल तो इसको 5 ही जाना है। यहां से y चला गया तो यहां से कितना जाएगा बताओ, जल्दी बताओ, 5 माइनस वाई, टोटल इसको इतना ही जाना है। अच्छा ये जो है 4 यूनिट जाना है, सपोज इसको अल्फा ट्रांसफर कर रहा है, अल्फा, तो 8 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस अल्फा कितना होना चाहिए 4, सो अल्फा कितना हो गया x प्लस वाई माइनस 4, तो यहां कितना जाएगा x प्लस वाई माइनस 4। दो फैक्ट्रीज हैं सिचुएटेड द प्लेस P एंड Q। इसकी जो मैन्युफैक्चर कैपेसिटी है वो 8 यूनिट है, इसकी 6 यूनिट है, इसके पास 5 यूनिट सामान आना चाहिए, 5 यूनिट इस पे, 4 यूनिट कमोडिटी यहाँ आनी चाहिए। सपोज इसको x यूनिट ये दे रहा है, y ये दे रहा है, तो 8 माइनस एक्स माइनस वाई ऑब्वियसली देगा, क्योंकि टोटल यहाँ से कितना जाना चाहिए 8। अब अगर x ये दे रहा है तो टोटल 5 जा रहा है, तो 5 माइनस एक्स जाएगा, ये y दे रहा है तो 5 माइनस वाई, और ये इतना दे रहा है, तो मैंने एक एलिमेंट अल्फा मान करके इसका वैल्यू निकाल दिया। ये तो कितना सामान जा रहा है उतनी यूनिट्स बता दी। अब आगे देखो, इसने कॉस्ट दे रखी है, P फैक्ट्री से A को कितना जाता है, P फैक्ट्री से A को 160 रुपीज कॉस्ट गिवन है ये पर यूनिट, ठीक है, और यहां दे रखा है 100, सब दे रखा है उसमें, पेन चौक क्या हो गया 100 रुपीज, और C पे कितना जाता है रुपीज 150। अच्छा Q से 100 रुपीज, और इससे 120 रुपीज, और C को 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज क्या है। अब सुनो देखो, पहली बात तो ये x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर y भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 8 माइनस एक्स माइनस वाई भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इधर से 5 माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिलता है, सुनिए, इसको फिर से आप रीअरेंज कर लो, रीअरेंज किया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8, यहां से x लेस देन इक्वल्स टू 5 और y लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर से रीअरेंज कर लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 5, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई कितना लेस देन इक्वल्स टू 8, और ये और छूट गया x प्लस वाई कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ऐसे लिख लो, 4 से बड़ा और इससे छोटा ये। अब सुनो, टोटल कॉस्ट बोलो, टोटल कॉस्ट फ्रॉम जो P से डिलीवर होता है और Q से जो सामान डिलीवर होता है, इसका टोटल कॉस्ट देखो इन डिपोज पे, यहां से x तो कितना हुआ, z मान लिया मैंने, 160 इंटू x प्लस 100y प्लस 158 माइनस एक्स माइनस वाई, ये तो P फैक्ट्री से जो ABC पे जाता है, फिर 5 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस 125 माइनस वाई और 100 एक्स प्लस वाई माइनस 4। सॉल्व कर लो, x का ले लो, कितना हुआ देखो, x का ले लो 160, यहां से माइनस 150 माइनस 100 प्लस 100, y का ले लो, है ना, तो y का 100, y का माइनस 150, y का माइनस 120 प्लस 100, ठीक है, और कांस्टेंट यहां से कितना मिलेगा 1200, है ना, और यहां से 500, यहां से 600,
माइनस 400, बस कितना आएगा, ये कट गया, यहां से कितना आएगा, है ना 160 माइनस 150 10x, और ये मिलकर 200 माइनस ये 150 माइनस 200 गया तो 50 ना, माइनस 70 का है ना, और ये कितना बच रहा है भाई, प्लस ये क्या 200 तो 1900, है ना। ये टोटल कॉस्ट आ गया आपका 10x माइनस 17, ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 बाहर निकाल लो तो x माइनस 7y प्लस 190। चाहे तो आप देखो, मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ, ड्रॉ करो, x 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल्स टू 5, है ना। चलो ये साफ कर देते हैं फिर बनाते हैं। सो ड्रॉ कर ले, देखो x कितना आएगा 0 से 5, ये x इक्वल टू 0 लाइन है और ये x इक्वल्स टू 5 हो गया, ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 5 हो गया। दिस कोऑर्डिनेट इज 5,5। दो लाइंस बनानी है आपको, देखो एक तो बनानी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये कितना कोऑर्डिनेट है 5,0, तो यहां से पास करेगा, ये कैसे बनेगी, ऐसे, दिस पॉइंट इज 4,0 एंड 0,4, और दूसरे क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8 है, तो 8 तो फिर थोड़ा दूर आएगा, यहां ले लो आप 8,0, वहां कितना आएगा, यहां ले लो 0,8, इसको इससे मिला दो, ऐसे आए। कौन सा पोर्शन, इससे तो बड़ा इससे छोटा, दिस वन। कॉर्नर पॉइंट्स A B, ये बता दो, x अगर 5 है तो 5,3, ये कितना आएगा, बाई 5 है 3,5, और बस इतना ही तो चाहिए, ये कितना हो गया 0,5, ये 0,4 है, तो A B C D E और F, तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, और Z कितना है 10 टाइम्स ऑफ x माइनस 7y प्लस 190 टोटल कॉस्ट है। क्या करना है आपको, इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो 4,0 A, ठीक है, B कितना हो गया 5,0, C ले लो 5,3, D 3,5, E 0,5 और F लिया मैंने 0,4। किस पे आता है, मिनिमम निकालना है ना, 0,5 पे दे रखा है, तो 0,5 पे ये रहा, x को 0 डाल दो, हाँ y, ये सबसे ज्यादा देखो y जब जितना बड़ा होगा ना उतना ही ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना दे रखा है 1550 रुपीज, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, जहां x कितना है 0 और y कितना है 5, यानी आप देखो यदि आप इस P फैक्ट्री से इसको 0 ट्रांसपोर्ट करते हो और इसको पूरा के पूरा 5 दे देते हो और वहां कितना दे देते हो 3 यूनिट, तो ये क्या होगा, कॉस्ट कैसी होगी, मिनिमम होगी, है ना। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया, इसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे और इसका ऐसे ये डायग्राम बनाएंगे और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये ज्यादा इजी है बजाय वो कॉलम वगैरह बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 अब बहुत आसानी से बनेगा, एग्जैक्टली सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको एक भी एग्जांपल समझाया। दो गोडाउन्स है इनके पास, 2 गोडाउन्स A एंड B, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। ये A गोडाउन्स ले लिया, यहाँ पे आप B गोडाउन्स ले लो, A गोडाउन एंड B गोडाउन हैव द ग्रेन कैपेसिटी, इसकी कितनी है 100 क्विंटल, 100 क्विंटल, एंड इसकी कितनी है 50 क्विंटल, and they supply to 3 राशन शॉप्स, 3 राशन शॉप्स हैं, मैंने ले ली यहाँ पे देखो DEF, DE और यहाँ ले लो आप F, ठीक है।
और इनको कितना रिक्वायरमेंट है, देखो इनको रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल, 50 क्विंटल एंड 40 क्विंटल, राइट। चलो ये काम खत्म। अब देखो सपोज जो ए है, ए गोडाउन है, ये गोडाउन है ये, और ये बी गोडाउन है ये कौन है, ये शॉप है, राशन शॉप, ये भी शॉप है और ये भी शॉप है। सपोज ये इसको x क्विंटल ग्रेन सप्लाई करता है, ठीक है, हाँ इतना ट्रांसपोर्ट करता है और इसको करता है बाय, इसको x क्विंटल, इसको y क्विंटल, तो इसको कितना करेगा जल्दी से बताओ, 100 माइनस x माइनस y, बिल्कुल वैसे ही। अब सुनिए, इसके पास जब x क्विंटल चला गया तो यहां कितना आएगा, इसके पास जाना कितना चाहिए था, 60 जाना चाहिए था, तो कितना लिखेंगे हम, 60 माइनस x, 60 माइनस x, ताकि टोटल जो दोनों से इसके पास जाए वो इतना। अगर इसके पास कितना जाना चाहिए बताओ, 50 होना चाहिए टोटल, y इसको मिल गया तो यहां कितना आएगा, 50 माइनस y, और इसके पास अब कितना आना चाहिए, सपोज अल्फा आना चाहिए, मैंने पहले भी ऐसे ही सॉल्व किया। तो सुनिए इन दोनों का टोटल 100 माइनस x माइनस y प्लस अल्फा कितना, 40, तो सुनो अल्फा कितना मिला, x प्लस वाई माइनस का 60, तो यहाँ लिख लो आप x प्लस वाई माइनस 60, चेक कर लो इन दोनों का सम 60, इसका और इसका सम 50, और इसका सम कितना आना चाहिए, 40। अब सुनो, ये जो कॉस्ट है वो इन्होंने दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गो डाउन टू द शॉप, है ना, पर क्विंटल कितना दे रखा है, देखो ए से डी कितना दे रखा है, पर क्विंटल दे रखा है रुपीज में, है ना, 6 रुपीज पर क्विंटल ऐसे दे रखा है ना, पर क्विंटल, तो मैं पर क्विंटल समझ लो, मैं बार बार बाई क्यों नहीं लिखूंगी। और ए से किस में क्या है, डी में, और ए से ई में, देखो ए से ई में 3, ये 3 रुपीज, ए से एफ 2.5 रुपीज पर क्विंटल, ये 3 रुपीज है ना, और बी से डी में 4 रुपीज, 4 रुपीज, देन बी से ई में 2 रुपीज, और बी से एफ में कितना दिया इन्होंने, 3 रुपीज, तो 4 2 3 और 6 3 2.5, ठीक है। अब सुनो, इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग, तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 100 माइनस x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 60 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 50 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x प्लस वाई माइनस 60 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या मिलता है आपको, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 50, और x प्लस वाई एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और यहाँ से मिलेगा लेस देन इक्वल टू 100। इसको ड्रॉ कर लो, बना लो, ऐसे देखें, x आपका 0 से 60, ये कितना हो गया 60,0, x इक्वल टू 60 और ये x इक्वल टू 0, y 0 से 50, ये y 50, x प्लस वाई ये ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ आएगा, यहाँ कौन साइड करता है ना, ठीक है, यहाँ मैंने लिया, इससे बड़ा होना चाहिए, और यहाँ इसको ड्रॉ कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इसके ऊपर वाला, और 100 वाला लेंगे तो यहाँ आएगा, ये कहीं 100,0 आ गया। अब नेक्स्ट ड्रॉ करो 100, और यहाँ कहीं आएगा ऊपर 100, तो जाएगा कैसे ये x, देखो इस लाइन पे कितना बनेगा ये, यदि x 60 है, इसको ड्रॉ करना है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 को, तो पहले इक्वालिटी ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 100,
जब x 60 है तो 40 पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा ये। और जब y 50 है तो x 50 यहाँ से ऐसे बनेगा भाई ये। तो मुझे तो इतना ही लेना है, आगे का क्या है, बस इतना ही तो लेना है आपको, है ना। तो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए A, B, ये बता दो 60, C 50-50, फिर D 10, $10, $50, है ना। तो आपको 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिले। ये कॉर्नर पॉइंट्स। अच्छा, अभी तो जेड निकालना बाकी है। जेड क्या है? टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दोनों गो डाउन से, तो लिखो 6 into x, है ना। z इक्वल्स टू 6x प्लस 3y प्लस कितना 2.5, 100 माइनस x माइनस y। ये तो a गो डाउन से, b गो डाउन से 4 into 16 माइनस x और 2 15 माइनस y और 3 x प्लस वाई माइनस का 60। तो सॉल्व कर लो भैया ना। z आता है 2.5x 1.5y प्लस 410। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? A 60 0, B 60 40, C 50 50, D 10 50। 60 बाकी 0। z कितना है? 2.5x 1.5y प्लस 100 410। कितना आता है इस पे? 560 रुपीज। और 60 40 पे है 620 और 50 50 पे 610 और 10 50 पे 510। आपको क्या चाहिए? मिनिमम करना है, तो मिनिमम इसका मतलब ये है ना, सबसे कम यही हुआ। इसका मतलब x कितना है? 10, y कितना है? 50। तो सुनो, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपको इस a गो डाउन से इस x को कितना देना पड़ेगा? 10 क्विंटल, y को 50 क्विंटल। तो अपने आप ही ये कितना हो गया? बोलो बोलो, 40 क्विंटल। ठीक है, फिर इसको कितना देना पड़ेगा? 50 क्विंटल। और x कितना है आपका? 10, सॉरी y कितना है? 50। तो ये 0 क्विंटल। और यहां से x प्लस वाई 60 माइनस 60, ये भी 0 क्विंटल। तो सुनो, a गो डाउन से D, E और F, इस पे तो जाना चाहिए 10 50 40। और B को डाउन से D, E, F, इनको कितना जाएगा बताओ? 50 0 0। देखिए 7th भी एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है। An oil company has 2 depots A and B। 2 डिपोज हैं आपके पास, A एंड यहां ले लिया आपने B डिपोज। एंड B डिपो, ठीक है। और इनकी कैपेसिटी क्या है? जो ऑयल कैपेसिटी है वो 7000 लीटर, 7000 लीटर, और इसकी दे रखी है 4000 लीटर, ठीक है। एंड इस डिपोज को सप्लाई करना है 3 पेट्रोल पंप्स गिवन है। D, यहां ले लो E, यहां ले लो F, ये पेट्रोल पंप्स हैं ये। और इनका रिक्वायरमेंट कितना है? 4500 लीटर, 3000 लीटर एंड 3500 लीटर, ठीक है। वैसे ही मानेंगे हम। सपोज हमने x लीटर यहां सप्लाई की, यहां सप्लाई की हमने y लीटर, तो यहां कितना जाएगा बताओ? 7000 माइनस x माइनस y। क्लियर?
इसमें कितना जाना चाहिए? हाँ 4500 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो इनका सम इतना ही होना चाहिए। अच्छा इसमें कितना जाएगा बताओ, बोलो बोलो। 3000 माइनस वाई, ताकि इन दोनों से जो जा रहा है वो टोटल इतना। अच्छा ये कितना, ये कितना, फिर वैसे ही कर लो, मैंने बताया 7000 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एल्फा, कितना ये, तो ये जो एल्फा का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 3500, इतना लीटर बोल रहे हैं हम लोग, है ना। अच्छा अब क्या है देखो, ये कह रहा है, ये जो टेबल है इसमें गिवन है द डिस्टेंस इन द किलोमीटर, ए डिपो से डी डिपो के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है। और सुनो, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर, ये क्या है, x लीटर है ना। तो खैर ये तो डिस्टेंस लिख देते हैं हम लोग। ये दे रखा है आपको 7 किलोमीटर, फिर ए डिपो का E कितना दे रखा है, 6, ये 6 किलोमीटर, और F 3 किलोमीटर, येलो से लिख देते हैं, ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। और पर किलोमीटर के हिसाब से इन्होंने रेट दे रखी है। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑफ ऑयल इज रुपीज 1 पर किलोमीटर। तो 10 लीटर जो है ना वो दे रखा है 1 रुपीज पर किलोमीटर। तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, 1/10 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट वो निकाल लेते हैं पहले, जेड कितना हो गया। सुनो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 किलोमीटर ये रहा, और कितना लीटर हो गया, x लीटर, तो कितना हो जाएगा देखो 1/10 सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7x प्लस 6y प्लस 3 टाइम्स ऑफ 7000 माइनस x माइनस y, ठीक है। फिर कितना आएगा, प्लस 3 इंटू 4500 माइनस एक्स, 1/10 कॉमन लिया है ना। फिर 4 इंटू 3000 माइनस वाई, और 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3500। सॉल्व किया, इसको कितना आता है, 0.3x, तो 1/10 बाहर रखो, 3x, फिर y कितना आ रहा है, तो प्लस का 5y हुआ ना। अरे तुमने सॉल्व किया ना, बोलो 0.1y, इसका मतलब y ओनली, और कांस्टेंट ये जो बचता है वो अरे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/10 x मैंने लिया 7 माइनस 3 प्लस का 2, y लिया मैंने 6 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2, और 135, यहाँ कितना बचा, 12 है ना, और यहाँ कितना मिल रहा है, माइनस का 7000 ना। ये कितना मिला देखो, 3x, और ये 3y, और ये कितना हुआ, ये कितना आ रहा है, 5, बोलो 5 या तो ये, और 135,005,9,395, तो प्लस का 39500। जेड कितना हो गया, 0.3x, 0.1y और 3950। इसको क्या करना है आपको, मिनिमाइज। अच्छा अब इसमें देखो क्या क्या करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 7000 माइनस x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
3000 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस का, इसको आप लोग अब सॉल्व कर लेते। तो x कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4500, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3000 और x प्लस वाई 3500 से बड़ा होना चाहिए और 7000 से छोटा। इसको सॉल्व कर लो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया। ए फ्रूट ग्रोवर कैन यूज 2 टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स इन हिज गार्डन, है ना। देखो ये फर्टिलाइजर्स हैं, दो तरह के हैं, एक तो ब्रांड टी और एक ब्रांड क्यू। और इन केजी में आपको गिवन है नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश और क्लोरीन Cl। ठीक है, केजी में गिवन है, इन केजी। तो कितना गिवन है, फ्रूट दो तरह के हैं, टेबल दे रखी है क्या, अच्छा खामखा हमने बनाई, 1.5 और 3.5 2 1.5 एंड 2, ठीक है। और if grower wants to minimize the amount of nitrogen added to garden, how many bags of each brand? हम ये मान लेते हैं कि let x bags of brand T and y bags of brand Q, ठीक है। Test indicates that the garden needs at least 240 kg of phosphoric acid। तो लिखे हम x प्लस 2y, क्या लिखूं मैं, गार्डन नीड्स एटलीस्ट 240 kg ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 240। पोटाश के लिए 3x प्लस 1.5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दिया है, 270। एट मोस्ट क्लोरीन 1.5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 310, ठीक है। और उसको मिनिमाइज करना है नाइट्रोजन अमाउंट, यानी Z कितना है, 3x प्लस 3.5y, इसको क्या करना है, उसको मिनिमाइज करना है। बस आप सॉल्व कर दो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 8 इफ द ग्रोअर वांट्स टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो बस वही है जो टेबल बनेगी आंसर में, उसमें मिनिमम तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का और मैक्सिमाइज करना है तो 9 का, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ द डॉल्स, है ना, टाइप्स ऑफ डॉल्स। क्या, एक तो A टाइप की डॉल है, एक B टाइप की डॉल है। मार्केट टेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज हैव इंडिकेटेड दैट कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड, है ना। हमने मान लिया कि लेट X बी नंबर ऑफ डॉल्स ऑफ A एंड Y बी द नंबर ऑफ डॉल्स ऑफ B टाइप। तो क्या लिखूं मैं, x प्लस वाई क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू, बोलो क्या, हाँ, द कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड 1200 डॉल्स पर वीक, ठीक है। एंड द डिमांड फॉर डॉल्स ऑफ टाइप B इज एट मोस्ट हाफ x प्लस, हाँ, यानी ये क्या कह रहा है, डिमांड फॉर डॉल्स ऑफ टाइप B इज एट मोस्ट
हाफ ऑफ दैट फॉर डॉल्स ऑफ टाइप ए, है ना, यानी क्या कहना है, हाफ 1/2 यानी x/2, और एटमोस्ट मतलब अरे एटमोस्ट लेस देन इक्वल्स टू y, है ना. द डिमांड फॉर डॉल्स ऑफ द टाइप बी इज एट मोस्ट यानी लेस देन इक्वल्स टू हाफ दैट फॉर डॉल्स ऑफ टाइप ए. तो इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो x + 2y, नहीं कितना हो गया देखो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2y, तो x - 2y क्या, ठीक है. नाउ फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द डॉल्स ऑफ द टाइप ए कैन एक्सीड 3 times. बोलो बोलो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड 3 times द प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स ऑफ अदर टाइप बाय एट मोस्ट 600, है ना, यानी x प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए यानी x कैन एक्सीड मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, कैन एक्सीड 3 times, है ना, 3 times यानी y बाय एट मोस्ट प्लस 600 ना, तो क्या लिखूं यहां पे, हाँ, लेस देन इक्वल्स टू. इफ द कंपनी मेक्स प्रॉफिट ऑफ 12 rupees, है ना, इसकी तो खैर जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसने अलग अलग कंटेन ही दिए, हमें फॉर्मुलेट करना पड़ा. तो 12 rupees तो दे रखा है डॉल ए पे तो 12x हो गया, और 16 rupees डॉल बी के लिए. ये आपको क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज. एक बार रीअरेंज कर लो पूरी प्रॉब्लम्स को. तो रीअरेंज कर देते हैं हम लोग. z क्या है, 12x + 16y, इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. एंड कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + y लेस देन इक्वल टू 1200, और यहां से मिल रहा है x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x - 3y लेस देन इक्वल टू क्या, 600. इसको ड्रॉ करें और ये x और y निकाल लें, जिसके लिए z क्या बने, मैक्सिमम. ये एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन चैप्टर 12.